बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़हरा फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आकिब ने आपको चैप्टर नंबर 3 बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, जो कि है पीरियोडिक टेबल के बारे में। आज के लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का सॉल्व। तो आगे चलते हैं बोर्ड की तरफ। So students, the first question is multiple choice questions। आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन है और हर स्टेटमेंट के साथ आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है। हमने बेस्ट ऑप्शन का इंतखाब करना है दैट बेस्ट सूट्स आवर स्टेटमेंट। तो आइए देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ। ये जो एलिमेंट होता है ये बनता है सिर्फ एक तरह के किस चीज से? ऑप्शन ए इज एटम से, ऑप्शन बी केमिकल्स, ऑप्शन सी के वो मॉलिक्यूल से बनता है एंड ऑप्शन डी के वो कंपाउंड से बनता है। आपको मैं आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है इस यूनिवर्स का दैट इज एटम। एटम के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। वो उससे भी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको सब पार्टिकल्स कहा जाता है। सबसे छोटा पार्टिकल हमने कंसिडर किया एटम को। एटम मिलके जब कोई भी चीज बनाएगा तो उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल। मतलब अगर एक से ज्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं 2 तरह के। अगर तो जो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं वो एक जैसे हैं तो ये जो मॉलिक्यूल है ये होगा हमारा एलिमेंट। और अगर ये एटम्स डिफरेंट तरह के हैं तो ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास बना है इसको हम कहेंगे कंपाउंड। तो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है उसमें आपको पता चल गया कि कंपाउंड तो डिफरेंट तरह के एटम्स के कंबाइन होने से बनता है, इसीलिए दिस कैन नॉट बी आवर आंसर। मॉलिक्यूल जो है हम नहीं आंसर मार्क कर सकते क्योंकि कंपाउंड इज आल्सो अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपके पास 2 ही ऑप्शंस बचती हैं, अ केमिकल या फिर एटम। एटम मैंने बताया सबसे छोटा पार्टिकल होता है, केमिकल बनता है डिफरेंट चीजों को कंबाइन करके, एक मिक्सचर होता है केमिकल। तो केमिकल भी हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकती। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए दैट इज एटम। जो एलिमेंट होता है वो बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1, मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर आयरन? अगर आपने पीरियोडिक टेबल को गौर से पढ़ा हो तो आपको पता चल जाएगा कि आयरन का सिंबल क्या है। इज इट Fa, Fe, Fi और Fo? द करेक्ट ऑप्शन विल बी Fe। ये आपने पढ़ा अपने पीरियोडिक टेबल में। इसी तरह आपसे किसी भी एलिमेंट का सिंबल पूछा जा सकता है। So you have to learn and memorize the whole periodic table in your mind. We are done with the second statement, जिसकी correct option हमने लगाई option B, which is Fe. Fe is the symbol जो हम use करते हैं for iron. Moving towards the third statement. All atoms are thought to be made up of a nucleus surrounded by a cloud of what? अब आपको मैंने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। एटम के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं 2 पार्टिकल्स। एक है हमारे प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, एंड द सेकंड आर न्यूट्रॉन्स। ये जो न्यूट्रॉन्स हैं इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। हमारे पास रह गया एक सब पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। ये मौजूद होता है इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स के अंदर। ये जो ऑर्बिट्स हैं इनके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जिसको हम कहते हैं अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, फिर हम बेस्ट ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। सो द ऑप्शंस वी हैव आर ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी प्रोटॉन्स, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन्स एंड ऑप्शन डी ऑल। मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब दैट द क्लाउड इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन ए दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। सो वी आर डन विद द फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ तमाम करेक्ट ऑप्शंस को मार्क कर रहे हैं। लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट 4 इज हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम बिकॉज इट कंटेन्स। आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि हाइड्रोजन जो हमारे पास एलिमेंट है जो कि गैसियस फॉर्म में मौजूद होता है, ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एलिमेंट या एटम है। इसको हम सिंपलेस्ट टाइप क्यों कहते हैं? पहले हम ऑप्शंस को रीड आउट करेंगे।
ऑप्शन ए इज क्योंकि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, ना ही प्रोटॉन्स होते हैं। ऑप्शन बी इज कि उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते मगर एक प्रोटॉन मौजूद होता है। ऑप्शन सी इज दैट इट हैज वन इलेक्ट्रॉन एंड नो प्रोटॉन्स, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और कोई भी प्रोटॉन नहीं होता। एंड द डी ऑप्शन इज वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन मौजूद होता है। अब आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि एक जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, उसका चार्ज कोई भी नहीं होता, ना ही वो पॉजिटिव होगा ना ही वो नेगेटिव होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिनको हम सब पार्टिकल्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, उनकी जो अमाउंट है या फिर उनका जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। सेम कैसे होगा? अगर हमारे पास एक प्रोटॉन मौजूद है तो एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होना चाहिए, इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। अगर हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होगा तो हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल नहीं होगा बल्कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा और हम उसको कहेंगे आयन। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, इसका मतलब कि वो है नेगेटिवली चार्ज्ड। ऐसा नहीं होता, एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। इसका मतलब कि एक हाइड्रोजन एटम के पास एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, व्हिच इज ऑप्शन डी। तो मेरे साथ करेक्ट ऑप्शन को मार्क कीजिए, व्हिच इज ऑप्शन डी फॉर स्टेटमेंट नंबर 4। वी आर नाउ लेफ्ट विद ओनली वन स्टेटमेंट, तो आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। द लास्ट स्टेटमेंट इज व्हाट इज अ नेगेटिव आयन। एक नेगेटिव आयन क्या होता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दैट हैज गेन्ड अ प्रोटॉन, option B that has gained an electron, option C that has lost a proton and option D that has lost an electron। पहले तो मैं आपके लिए सिलेक्ट करना आसान बना दूं। आपको पता है कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। एक एटम अपना प्रोटॉन दूसरे एटम को नहीं दे सकता, यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए जिस भी ऑप्शन के अंदर प्रोटॉन लिखा है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकती। अब हमारी कंफ्यूजन सिर्फ दो ऑप्शंस में है। नंबर ये कि हम ऐसे एटम को नेगेटिवली चार्ज्ड आयन कहेंगे जो कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या हम उसको नेगेटिव आयन कहेंगे जो कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं। आपको पता है कि अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा हो, दैट दिस इज अ नेगेटिव थिंग। पैसे मांगने नहीं चाहिए। तो जो भी आपसे गेन करेगा इलेक्ट्रॉन वो होगा नेगेटिवली चार्ज्ड, जबकि दूसरों की मदद करना, दूसरों को पैसे देना इज अ पॉजिटिव थिंग। इसका मतलब कि अगर आप इलेक्ट्रॉन लूज करके किसी और को दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो होगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपको पता चल गया अ नेगेटिव आयन इज सच अ आयन जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, व्हिच इज ऑप्शन बी। So mark option B as the correct option for statement number 5. We are done with the first question of your textbook exercise of unit 3. हम मिलते हैं next lecture में to solve the rest of your textbook exercise. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।